वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम पिंक सिटी जयपुर में हैं। हज़रत सैयद मोहम्मद दुर्वेश अली रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के कैंपस में इस वक्त हम मौजूद हैं। मोती डुंगरी वाले बाबा करके ये आस्ताना मशहूर है और शहर जयपुर के अक़ीदतमंद इस आस्ताने पर हाज़िरी देते हैं। देश भर से दुनिया भर से लोग यहाँ आकर के अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश करते हैं। शहर जयपुर को जहाँ एक तरफ हज़रत दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत हासिल है, तो वहीं दूसरी तरफ हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन फ़खरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से भी निस्बत हासिल है। और इसी शहर जयपुर में और भी विलायत के शहंशाह और अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त सूफियाए किराम आराम फरमा रहे हैं। ये हज़रत सैयद मोहम्मद दुर्वेश अली रहमतुल्लाह अलैह 13 शव्वाल इनके विसाल का दिन है और साथ ही 1180 हिजरी के बुज़ुर्ग हैं, यानी तकरीबन आज से 200-250 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं। और ये सूफियाए किराम के मज़ारात हिंदुस्तान में बेशुमार हैं। जिस शहर में भी हम जाएं हर जगह सूफिया, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त आराम फरमा रहे हैं। इस मुल्क को ख़ास तौर से चिश्ती बुज़ुर्गों ने जो फैज़ान बख्शा है, चिश्ती बुज़ुर्गों के जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं वो अपने आप में बहुत अहमियत के हामिल हैं। हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है, जो सक़ाफ़त है, जो तमद्दुन है, जो कल्चर है, वो चिश्ती कल्चर है, वो चिश्ती तहज़ीब है। इसीलिए चिश्ती बुज़ुर्गान दीन इस मुल्क में मेज़बान कहे जाते हैं और बाकी तमाम सलासिल के बुज़ुर्गान दीन यहाँ मेहमान हैं। सूफियाए किराम ने सैकड़ों सालों से बंदगान खुदा के रिश्ते को खालिक के साथ में जोड़ने का काम किया, बंदों के आपसी रिश्तों को मजबूत करने का काम किया। और इसीलिए सूफिया की बारगाहों में, सूफिया के आस्थानों पर बिला तफरीक़ मज़हब व बिल्लत लोग आते हैं, अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश करते हैं, मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं। क्योंकि इनके आस्थानों पर कभी मज़हब, मसलक, अक़ीदा, नज़रिया और इलाका नहीं पूछा जाता, समस्या पूछी जाती है और उसका समाधान किया जाता है। इसीलिए सूफिया के आस्थानों पर टीका, टोपी, पगड़ी, टाई, बुरका, साड़ी सब जमा होकर के मोहब्बतों का नजराना, अक़ीदतों का नजराना पेश करते हुए नज़र आते हैं और अपनी मन्नतों को इन बारगाहों में पेश करते हुए नज़र आते हैं। सूफ़ी का जो आंगन होता है वो सबके लिए खुला होता है। जिस तरह खुदा का सूरज सबको रोशनी देता है, जिस तरह खुदा के चाँद की किरणें सबके घरों पर पड़ती हैं, जिस तरह खुदा की ज़मीन में सब जो है खेती बाड़ी कर सकते हैं, जिस तरह खुदा के समंदर से, दरियाओं से सब पानी पी सकते हैं, वैसे ही अल्लाह के वलियों का, अल्लाह के दोस्तों का ये मिजाज होता है कि वो उसी मिजाज के तहत सबके साथ उसी भाईचारे और रवैये के साथ में पेश आते हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन है और उसकी तारीफ़ ये है कि वो सबको रिस्क देता है, चाहे वो उसको सजदा करे या ना करे, चाहे वो उसको माने या ना माने। तो अल्लाह के ये दोस्त, अल्लाह के ये औलिया दोस्तों को भी प्यार देते हैं और दुश्मनों को इतना शिद्दत से चाहते हैं कि वो इनसे दोस्ती करने पर मजबूर हो जाते हैं। आस्ताने का ये बड़ा सा कैंपस हम देख रहे हैं और ये जिस इलाके में है ये बहुत अहम लोकेशन है। सूफियाए किराम ने जिन लोकेशंस को आज से तकरीबन 200, 250, 300, 400 साल पहले चुना, आप देखिए कि किस तरह से आज उन तमाम इलाकों में डेवलपमेंट हो रहा है। और बहुत सारे आस्थानों की वजह से ही कई इलाकों में डेवलपमेंट है। अगर उन आस्थानों को हटा दिया जाए तो फिर उस इलाके का या उस शहर का वजूद ही बाकी नहीं रहता। अजमेर शरीफ इसके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। हज़रत मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर का किचोचा शरीफ इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि ये तमाम शहरों का जो वजूद है इन्हीं अल्लाह के वलियों से, अल्लाह के इन दोस्तों की वजह से ही जो है वो बाकी है। हमारे साथ हाजी सगीर अहमद उर्फ लल्लू भैया मौजूद हैं, जयपुर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड यूनिट के ज़िम्मेदार हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ कितने बुज़ुर्गान दीन हैं जयपुर शहर में और किस किस तरह से उनके उर्स की तकरीब होती है, लोगों का आना जाना किस तरह से होता है। लल्लू भाई, यहाँ उर्सों का जब इनका वक्त होता है तो हज़ारों की तादाद से लोग आते हैं, बेइंतहा तादाद से, मतलब हर आदमी अपना लंगर वगैरह पेश करते हैं, नाज दरूद फाता मतलब पेश करते हैं और हर कौम ही के लोग मतलब यहाँ पर आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ही आते हैं, बड़ी तादाद से लोग आते हैं। और वैसे भी अक़ीदतमंद जो लोग होते हैं, जुमेरात को तो अक्सर करके लोग आते रहते हैं, वैसे भी आते रहते हैं। और इनको काफ़ी मतलब बहुत बड़ा इनका एरिया है यहाँ पर। और अक़ीदतमंद जो है वो इनके नज़र न्याज नज़र पेश करते रहते हैं। बहुत पब्लिक आती है। ये मोती डूंगरी कहलाती है साहब, इलाका मोती डूंगरी रोड कहलाता है ये। और ये मोती डूंगरी के नाम से ही मतलब आप मशहूर हैं। बाकी आपके नाम तो बहुत कम लोग जैसे आते हैं वो जानते हैं। बाकी आप मोती डूंगरी वाले बाबा के नाम से ही बहुत 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 जयपुर में बहुत क्या पूरी दुनिया मशहूर है मतलब। और यहाँ काफ़ी लोग ये आते रहते हैं। तो इस आस्ताने के कैंपस में आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ये ग्रीनरी है।
और ये सूफिया किराम ने अपने आंगन में अपने आस्थानों के कैंपस में पेड़ों का बड़ा अहतमाम किया। ऑक्सीजन के लिए पेड़ों की कितनी अहमियत है आज इस साइंस के दौर में ये छुपा हुआ नहीं है, और सूफिया किराम इसकी अहमियत को समझते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि जो बंदा ज़मीन में एक पेड़ लगाता है इसलिए कि बंदगान खुदा उसके साए में बैठ सकें और उससे जो फल आए उस फल से लोग फ़ायदा उठा सकें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नाम का दरख्त जन्नत में लगा देता है। इसीलिए सूफिया किराम ने अपने आंगन में, अपने आस्थाने के कैंपसेस में बहुत सारे पेड़ों को लगाने का अहतमाम किया, और वो पेड़ भी इस तरह से लगाए, वो पेड़ जिनकी खासियत ये है कि उनकी जड़ें सीधी ज़मीन पे जाती हैं, फैलती नहीं हैं। इस वजह से इन पेड़ों को लगाने का अहतमाम किया, क्योंकि कब्रिस्तान में अगर किसी भी पेड़ की जड़ें फैलेंगी तो मुर्दों को तकलीफ़ होगी, मुर्दों को भी तकलीफ़ से बचाना चाहते थे सूफिया, इसलिए खिन्नी के दरख्त का बहुत अहतमाम किया। मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के दरख्त, लगाए हुए दरख्त हमें हिंदुस्तान की बेशतर खानकाहों में मिलते हैं, बेशतर आस्थानों में मिलते हैं, और वो खिन्नी का दरख्त है। और जो खासियत है खिन्नी की वो यही कि वो दरख्त की जो जड़ें हैं सीधी ज़मीन में जाती हैं, जिससे किसी को तकलीफ़ नहीं होती। सूफ़ी का वजूद किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं होता, हर इंसान को नफ़ा पहुँचाने के लिए होता है। इसीलिए किसी भी सूफ़ी की बारगाह में आप लोगों का दुखा हुआ दिल नहीं देखेंगे। लोग दुखे दिलों के साथ में सूफ़ियों की बारगाह में आते हैं और सुखे दिलों के साथ में जाते हैं। जब आते हैं तो रोते हुए आते हैं, और जब सूफ़ी की बारगाह से जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं, क़ल्बी इत्मीनान लेकर के जाते हैं, सुकून लेकर के जाते हैं। हज़रत सैयद मोहम्मद दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह कादरी चिश्ती की बारगाह से हम ये मैसेज ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का दे रहे हैं। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का मिशन सूफिया की तालीमात को आम करना, बुज़ुर्गों के मिशन को ज़िंदा करना, जन जन तक पहुँचाना, बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, सबके दिलो दिमाग पर दस्तक देना, यही ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का मिशन है। अशरफ मिल्लत हज़रत सैयद मोहम्मद अशरफ की छोचवी साहब क़िबला लगातार इसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदारान अपने अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस मैसेज को, इस पैगाम को लगातार आम कर रहे हैं। ख़ास तौर से जयपुर के लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि अपने शहर के इस कलंदर हज़रत सैयद मोहम्मद दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह की इस तारीख़ को और उनके आस्थाने से इस पैगाम को पूरी दुनिया में वायरल करें, पूरे मुल्क में वायरल करें, ताकि पता चले कि अगर एक तरफ नफ़रत की आग भड़काने वाले लोग मौजूद हैं तो मोहब्बत का पानी डालने वाले लोग भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। और सूफिया इकराम का ये मिशन है। इस वीडियो को आगे बढ़ा करके आप इस मिशन का हिस्सा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।